सॉरी बोलो। जब गलती मैंने की नहीं तो सॉरी क्यों बोलूं? तुमने देखा है अपने आप को कभी? तुम अपने ही डैड के ऑफिस में एक नौकरों की तरह काम करते हो और फिर भी तुम अपनी औकात से बढ़कर मेरा हाथ थामने चले हो। देखा मिस्टर रायज़ादा, आपके नौकरों की हिम्मत। इस नीची जाति के लड़के को बचपन में एक अमीर आदमी ने गोद लिया, लेकिन अपना बच्चा होते ही उसने इसे नौकर की तरह रखना शुरू कर दिया। क्या आप इतना भड़क क्यों रहे मुझ पे? किया क्या है मैंने? किया क्या मैंने? अपने ही ऑफिस में चोरी करके पूछता है किया क्या मैंने? चोरी? चोरी की है इसने? नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिसअंडरस्टैंड तो हमने कर लिया तुम्हें, जो तुम्हें ऑफिस में कदम रखने दिए। अरमान बेटा, अगर तूने ऐसा कुछ किया है तो मान ले, मैं कब तक तेरी साइड लेती रहूंगी और तेरे पापा को समझाती रहूंगी। अब क्या समझाएंगी आप? क्या समझाना बाकी रह गया? अपने खुद के ऑफिस में चोरी करके इसने साबित कर दिया हमारे खानदान के नाम पर यह कलंक है। आप सब एक एक करके मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। माँ विश्वास कीजिए मुझ पे। क्या 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 ये? बाहर निकलो। क्या? अरे रुको, मजा आ रहा है स्टोरी में। पूरा शो देखने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करके अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। ये इतनी महंगी रिंग और ये 5 स्टार होटल का बिल कहां से आया? देख रहे हो पापा? इससे पहले आप लोग कुछ और समझें। ये पैसे मैंने अपनी सैलरी से। और झूठ बोलना बंद करो। आकाश ने तुम्हें खुद देखा अकाउंटेंट से पैसे लेते हुए। और ये इतनी महंगी रिंग क्यों? बोलो, बताओ क्यों की चोरी? बोलो, जब चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तो वजह बताते हुए क्यों आ रही है? साम सूंघ गया? जस्टिफाइड। सुप्रिया के लिए ली थी मैंने वो रिंग, सुप्रिया? वो क्यों? प्रपोज करने के लिए। शादी करना चाहता था मैं उससे। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सुप्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है। माँ अब मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू चुप रह। देखिए, इसकी शादी करा देते हैं। जैसे ही बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पर आएगी, ये जिम्मेदारी उठाना भी सीख जाएगा। तुमने देखा है अपने आप को कभी? तुम अपने ही डैड के ऑफिस में एक नौकरों की तरह काम करते हो और फिर भी तुम अपनी औकात से बढ़कर मेरा हाथ थामने चले हो। ठीक है, अगर आप माँ बेटा यही चाहते हो कि मैं इसकी शादी करवा दूं तो करवा देता हूं इसकी शादी। लेकिन एक बात याद रहे, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। याद रखना। चलो, कहाँ जा रहे? अरे चलो। हाँ बेटा, बैठा। ये सब किसके लिए है आंटी? पहले खोल के तो देखो तुम्हें पसंद है भी या नहीं। वाह, ये तो बहुत महंगा लगता है आंटी। मगर ये है किसके लिए? तुम कितनी भोली हो, अभी भी नहीं समझी? अरमान ने मुझे सब बता दिया है और मुझे ये जानकर इतनी खुशी हुई कि तुम अब हमारे परिवार की बहू बनने वाली हो। मगर आंटी। अब नो मोर आंटी, आज से माँ, ठीक है? सुप्रिया मेरी बात तो सुनो। मॉम डैड ने वो रिंग देख ली थी, उन्होंने झूठ नहीं बोल पाया। अरमान, तुम झूठे नहीं, तुम नीच हो, नीच। मैंने तुमको मना किया तो तुमने अपने मॉम डैड को भेज दिया मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे मॉम डैड की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कर सकी। लेकिन ये लाइफ मेरी है और ये लाइफ को मैं तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कब से तमन्ना थी कि अरमान का भी घर बस जाए। हाँ मम्मी जी, और देखना, अरमान के बारात में सबसे पहले मैं ही नाचूंगी। आप क्या सोच रहे हैं? रायज़ादा फैमिली के बेटे की शादी है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं शादी में, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। बस ये तुम्हारा बेटा आखिरी बार मेरी इज्जत रख ले। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये शादी उन दोनों के पसंद की शादी है, फिर कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। सुन लो अपने लाडले की बात। इस नकारे पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसका डर था वही बात हो गई।
आप रुकिए। अरमान, ये क्या बकवास है? क्यों नहीं करना चाहते हो शादी? बस माँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा मुझे बता, सुप्रिया ने कुछ कहा है क्या तुझसे? नहीं, मेरे इस फैसले से सुप्रिया का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने आप डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तू कब से डिसीजन लेने लग गया इस फैमिली के? वो लड़की ने ना तुझसे ज्यादा अचीव किया लाइफ में। ये तो तुम खैर मनाओ कि तुम्हें मिल गई है वो। मेरी और सुप्रिया की बचपन से दोस्ती है, तो मुझे उस दोस्ती को खराब नहीं करना। अरे और क्या खराब करोगे तुम? इस घर की इज्जत, नाम सब तो खराब कर चुके हो तुम। अपनी इन्हीं खराबियों की वजह से तुम आज तक ऑफिस में चपरासी हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अपने शादी के फैसले पर कायम रहो। मैं शादी नहीं करूंगा पापा, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हम सब की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। हाँ पापा, मैंने तो पहले ही कहा था इसको कि ऑफिस में घुसने ही नहीं देते हैं। आपका नाम लगा हुआ है ना इसके नाम के पीछे, इसलिए इतना हवा में उड़ रहा है ये। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब आपने ऐसी औलाद पैदा की। ये नाम, ये घर, ये इज्जत जो मैंने इतने सालों की मेहनत से कमाया था, सबकी धज्जियां उड़ा दी। अरे कम से कम हमारी इज्जत नहीं तो उस लड़की की इज्जत के बारे में तो सोचो। तुमने उसकी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया है। शर्म कहीं का। तो बस अरमान, तुमने तो मुझे भी इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर सकूं। अरमान, सुप्रिया को जब तुमसे शादी करनी नहीं थी तो फिर ये घर घर खेलने की क्या जरूरत थी? साफ साफ बोल देती ना कि गलती मेरी भी है राहुल। मैं उसके दोस्ती को, उसकी दया को प्यार समझ बैठा, उससे पूछा नहीं मैंने। दया नहीं, फॉर्मेलिटी है ये। और ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब अकेली होती है ना तो मन भरने के लिए लड़कों को साथ घुमाती है। ब्लडी राहुल प्लीज, तो सुप्रिया के बारे में ऐसे बात मत कर यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। और उसने ठीक ही तो कहा, मेरे नाम के पीछे अगर मेरे बाप का नाम ना होता तो सुप्रिया जैसी लड़की मुझसे बात भी ना करे यार। आज तक मैंने लाइफ में किया ही क्या है? एक काम ठीक से नहीं किया मैंने यार। बस इतनी सी बात। मतलब ये कि यार लोग प्यार में चांद तारे तोड़ लाते हैं, तू अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे तो ला ही सकता है ना। कैसे लाऊं, क्या करूं? कैसे, कहाँ, कब, वो सब बाद में देखेंगे ना। अभी तो एक काम कर, तू सुप्रिया को जाके बोल कि तुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि तू प्रूव कर सके कि उसकी लाइफ में तुझसे अच्छा हीरो और कोई नहीं मिलेगा। मान जाएगी सच्ची? मुच्ची भाई चले चल। आओ अरमान, तुम्हारा इंतजार था, आओ बैठो। नहीं एक्चुअली रहने दो। वैसे मेरी और सुप्रिया की शादी तय हो गई है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये शो अमीर बाप का गरीब बेटा सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। डाउनलोड एंड स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ।